गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माई सेल्फ अमरीश सक्सेना और मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको उसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, या हिंदी में इसको जान सकते हैं उपभोक्ता का व्यवहार। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं आज की डेट में कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर उपभोक्ता जो है वो मार्केट का किंग है। अब हमने इसको मार्केट का किंग बोला तो मार्केट का किंग कंज्यूमर आज की डेट में कैसे है? मार्केट का किंग कंज्यूमर इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस परचेज के अवेलेबल रहते हैं। हमने देखा कि कंज्यूमर किंग इसलिए भी है मार्केट का क्योंकि जो कंपटीशन है वो कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक ही प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने के कारण उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं जहां पर वो अपनी खरीदी को, अपने परचेज को शिफ्ट कर सकता है। दूसरा, हमने देखा कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो ब्रांड अवेलेबिलिटी है मार्केट में, कंपटीशन है मार्केट में, और रीच टू कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है कंपनीज के लिए समझने के लिए, क्योंकि एआई के द्वारा, आज हेल्प के द्वारा हम प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं और इन द फॉर्म्स ऑफ, जैसे अगर हम आज बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म की, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके एडवर्टीजमेंट के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि एआई के यूज़ के द्वारा जो कंज्यूमर पहले नहीं जानता था आज उसके पास अवेलेबल है। कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली जो है, अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एक तरह से साइकोलॉजिकल स्टडी है, साइकी स्टडी है, साइकी या साइकोलॉजिकल स्टडी है। साइकोलॉजिकल स्टडी क्यों है? क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडी इसलिए है क्योंकि हम किसी भी कंज्यूमर के मनोविज्ञान को जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है या हमारे प्रोडक्ट को वो छोड़ रहा है। क्योंकि बहुत, अब अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, वो मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण वो मार्केट में जा भी रहा है, प्रोडक्ट को देख भी रहा है, उसको कंपेयर भी कर रहा है। तो साइकोलॉजी उसकी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर जो है स्टूडेंट्स, वो साइकी जानना, किसी भी कंज्यूमर की साइकी इन द वे ऑफ पैटर्न, वो कैसे प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर वर्ड जो है, कंज्यूमर वर्ड दो चीज़ों से बना है, एक होता है बायर और एक होता है यूज़र। एक है कंज्यूमर इज इक्वल टू, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, कंज्यूमर इज इक्वल टू बायर प्लस परचेजर, यूजर, सॉरी, बायर प्लस यूजर। अगर हम ये बात करते हैं कि आपको अगर नूडल्स लेने के लिए मार्केट में जाना है, घर में अगर नीड आई है कि आपको नूडल परचेज करने हैं, सो अल्टीमेटली आप उस प्रोडक्ट के बायर हो, बट ये नेसेसरी नहीं है। हो सकता है कि उसका कंज्यूमर, जो उसका यूज़र हो, वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, या फिर यूज़र उसका आप खुद भी हो सकते हो। तो कंज्यूमर वर्ड जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका बायर और यूज़र, इन दोनों को मिलाकर वर्ड बनता है कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर में हम दोनों को लेंगे, बायर को भी लेंगे और यूज़र को भी लेंगे। अब नाउ अगर
हम देखते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो है ये मार्केट में कैसे प्ले करता है। यहाँ तो हमने बात करी एक सिंपल एफएमसीजी प्रोडक्ट की, नूडल्स की बात करी हमने, ठीक है। एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की वैरायटी जो होती है वो प्राइसिंग लगभग सेम होती है, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स लगभग सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हमको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, एक फ्लेवर के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम किराना शॉप पर गए हैं और हमारे पास अगर हमको पेप्सी कंज्यूम करनी है और अगर हमारे पास पेप्सी नहीं है दुकानदार के पास, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि कोई भी हमको कोक ड्रिंक या ब्लैक ड्रिंक आप हमको सर्व करो जो हम परचेज कर सकें। तो हम अगर उसके पास पेप्सी नहीं है तो वो हमें ऑल्टरनेट किस चीज़ का देगा, कोक, थम्स अप, सो एनी एल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि बायर जो है वो फाइनल डिसीजन मेकर होता है रिटेलर के पास, क्योंकि वो फाइनली इंटरेक्ट कर रहा होता है अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रिटेलर से। सो हमने क्या देखा कि कंज्यूमर बिहेवियर आज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया है। कॉम्प्लेक्सिटी में इसलिए आ गया है कॉम्प्लेक्सिटी में क्योंकि स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपको बताया कि ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो बढ़ गई है। चाहे हम मोबाइल की बात करें, चाहे हम एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम कार की बात करें, या फिर आज हम कंप्यूटर्स की बात करें, ठीक है। अब इसमें अगर हमने देखा कि ये तो एक हाउस होल्ड की परचेज के हमने एग्जाम्पल लिए। अब कंज्यूमर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर और स्टूडेंट एक होता है इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। अब इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या होता है और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बेसिकली, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर में और इंडिविजुअल कंज्यूमर में। जब मैंने बोला कि मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रिटेलर के पास गया, उसको मैंने परचेज किया और मैं उसको घर में लेकर आया, तो ये इंडिविजुअल के द्वारा परचेज हुई और इंडिविजुअल के द्वारा ही उसका कंजम्पशन होगा। पर इंस्टीट्यूशनल सेल्स में या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर में ये डिफरेंस होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रॉ मटेरियल की आवश्यकता है तो वो अपनी इंडस्ट्री में उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर होगा। इंस्टीट्यूशन का हमें मतलब पता है संस्थागत, तो यहाँ पर कंज्यूमर जो होगा वो संस्थागत होगा। वो परचेज किसके लिए कर रहा है, वो एक संस्था के लिए कर रहा है और संस्था जो प्रोडक्ट बनाएगी उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट या रोल आउट किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें, या आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर अगर हम कॉमनली एग्जांपल लें या कॉमनली हम बात करें, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है आपका व्यवहार जो आप सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं। सिमिलरली हमें कंज्यूमर बिहेवियर में इसमें जो लिखना है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार करना, जो कि एक कंज्यूमर मार्केट के अंदर व्यवहार करता है। अब उसके व्यवहार के अंदर निरंतर बदलाव आते हैं। अब बदलाव आने के क्या कारण हो सकते हैं स्टूडेंट्स? बदलाव आने के ये कारण हो सकते हैं हमारे यहाँ कि हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे
सोशल फैक्टर्स हैं जो हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमको, और वो निरंतर बदलते भी जा रहे हैं। सोशल फैक्टर्स, उनके बदलाव का कारण क्या है? सोशल फैक्टर्स का, उनके बदलाव का कारण है टेलीविज़न, और आजकल आप मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव का कारण है, और इसके अंदर कंज्यूमर के परचेज करने के पैटर्न के अंदर भी बदलाव आ रहा है। व्यवहार, अगर हम बात करें इंडिया की, हम अपने देश की बात करें, तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो विभिन्न प्रकार की क्षेत्रों के आधार पर विभाजित है। हर क्षेत्र की अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, इंडिया में कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में नया ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर लॉन्च होता है तो सबसे पहले पंजाब स्टेट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्यों देखा, कंपनी ने क्या देखा कि पंजाब में ही क्यों लॉन्च किया जाता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं वहाँ पर हाई परचेजिंग पावर है। लगभग हर एक घर से एक व्यक्ति NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर की एक डेफिनेशन है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस टू नो द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ knowing what, when, where he will and how he will buy the product। तो हमने क्या देखा? इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल बच्चों, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल का मतलब मीनिंग क्या होता है? इंटेलेक्चुअल का बुद्धिजीवी, तो बुद्धिजीविता। तो किसी भी प्रोडक्ट को हम परचेज करने के लिए जब जाते हैं तो हम उसका प्रोडक्ट का प्राइस, उसके फीचर्स, उसका कंटेंट, उसको उसकी इवन कि हम पैकेजिंग भी कंज्यूमर बिहेवियर हम आगे की क्लासेस में लेंगे कि पैकेजिंग जो है वो भी कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अब मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंज्यूमर बिहेवियर के कंज्यूमर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है कि कोई भी कंज्यूमर ऑब्जर्वेशनल होता है। ऑब्जर्वेशनल का मतलब होता है, ऑब्जर्वेशनल का किसी ऑब्जर्व करना या किसी एक प्रोडक्ट को देखना। जैसे हमने शुरुआती लेक्चर में क्या बोला था, ऑब्जर्वेशनल का मतलब होता है कि आज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन अवेलेबल है, हमारे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो हम एक मार्केट से दूसरे मार्केट में आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या कारण होगा? मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर हम भोपाल का एग्जांपल लेते हैं, तो भोपाल में अगर मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है तो मैं न्यू मार्केट में जाऊंगा, न्यू मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी देखूंगा, उसकी प्राइसिंग को चेक करूंगा। अगर मुझे वो चीज़ वहाँ पर मेरे पॉकेट में आ रही है और मुझे वो सेटिस्फाई कर रही है तो मैं उस प्रोडक्ट को वहाँ से परचेज करूँगा, अन्यथा मैं अपना 2 व्हीलर उठाऊँगा और सिटी की तरफ या दूसरे मार्केट्स की तरफ बढ़ूँगा। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशनल मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर
ऑब्जर्वेशनल है, वो ऑब्जर्व करता है मार्केट्स को। दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं कि प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस सेंसिटिविटी स्टूडेंट्स क्या होता है? प्राइस मतलब मूल्य, सेंसिटिविटी मतलब भावुकता। हम अगर बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट जो है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, यीपी नूडल्स आए थे, दैट वॉज कॉस्टिंग 12 रुपीज, न्यू टू द मार्केट, नया था मार्केट के लिए। वहीं पर मैगी जो था वो 10 रुपीज का पैक था। नो डाउट यीपी का मसाला मैंने यूज किया है, वॉज मच टेस्टियर देन मैगी, बट अल्टीमेटली प्राइस सेंसिटिविटी ने यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस करने पर परचेजेस में मैगी ने अपना जो शेयर मार्केट था, शेयर परसेंटेज था मार्केट में, उसको उसने मेंटेन करके रखा। तो हमने क्या देखा? प्राइस सेंसिटिविटी, कंज्यूमर बिहेवियर में प्राइस सेंसिटिविटी का बहुत अहम रोल होता है। ऑब्जर्वेशनल पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है प्राइस सेंसिटिविटी। कंज्यूमर बिहेवियर जो है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स हम क्यों कह सकते हैं? जैसा हमने अपने लेक्चर में स्टार्ट किया था कि कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स है इन द सेंस कि कंज्यूमर बिहेवियर निरंतर मार्केट में इंटरेक्शंस कर रहा है। कंज्यूमर मार्केट में इंटरेक्शन कर रहा है और मार्केट कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, विद एआई और विदाउट एआई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर क्योंकि ऑब्जर्वेशनल मोड पर है, वो मार्केट में ट्रांजिट कर रहा है, मार्केट में आ जा रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है वो मार्केट के ट्रेंड से बार बार अफेक्टेड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्टूडेंट्स कि द इंडिविजुअल्स स्पेसिफाइड बिहेवियर इन द मार्केट अफेक्टेड बाय द इंटरनल फैक्टर्स। अगर हम इसमें बात करें तो चौथा पॉइंट जो है इसके अंदर वो आएगा इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या है? इंटरनल फैक्टर्स सोशल वैल्यूज एंड बिलीफ्स। सोशल वैल्यूज एंड बिलीफ्स। सोशल वैल्यूज एंड बिलीफ्स का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी किसी भी कंज्यूमर की बात करें तो उसका एक अपना पर्टिकुलर सोशल सामाजिक पैटर्न होता है। सोशल फैक्टर्स उसको हमेशा अफेक्ट करते हैं। तो सोशल फैक्टर अफेक्ट करने के इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज और बिलीफ्स। तो सोशल वैल्यूज जो उसकी होंगी वो उसको अफेक्ट करेंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी मदर मुझे डिटर्जेंट लाने के लिए बोलती थी कि मुझे सर्फ मार्केट से परचेज कर लेकर आओ, सो फर्स्टली क्या करूंगा, मैं मार्केट के अंदर डिटर्जेंट में सर्फ को देखूंगा। ठीक है, और मैं मार्केट में सर्फ को देखूंगा और अगर मुझे रिटेलर अदर ऑप्शंस बताता है तो मैं उसको क्या करूंगा, किस कैटेगरी में रखूंगा? फर्स्ट तो मेरा सर्फ रहेगा, मैं उसको सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी में उस ऑल्टरनेट को रखूंगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि ऑब्जर्वेशनल पैटर्न होता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स में प्राइस सेंसिटिविटी है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स। फिफ्थ पॉइंट है इसमें मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज एक्चुअली जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हमने देखा कि वो है तो साइकोलॉजिकल फैक्ट स्टडी। तो साइकोलॉजिकल स्टडी होने के कारण जो कंज्यूमर है उसका जो बिहेवियर है वो एक प्रकार से क्या है, मेंटल एक्टिविटीज़ है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर सोशल ग्रुप्स, सोशल वैल्यूज़, सोशल फैक्टर्स। तो ये पांचों जो हमने कॉमनली देखे या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेनली ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हो सकते हैं। अब मेरा कंज्यूमर बिहेवियर में अगर हम बात करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की अगर हम बात करें, सो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को ट्रिगर कैसे किया जाता है और इसको काउंटर कैसे किया जाता है। अभी तो हमने एग्जांपल्स लिया, बहुत इजी एग्जांपल्स थे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के, चाहे डिटर्जेंट के हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के हों, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट के हों, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, नाउ जैसे वर्ड बता रहा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये सिंपल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाइंग उसको सामान परचेज करना है और बिहेवियर उसका व्यवहार, वे। नाउ ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को जानना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, जैसे आपको पर्टिकुलर कंप्यूटर परचेज करना है एंड यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड या टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बाद भी आपको क्या क्या एडवांसमेंट गैजेट्स के अंदर अवेलेबल हैं वो पता नहीं है। सो आप क्या करोगे, आप एक कंप्यूटर शॉप में जाओगे, कंप्यूटर शॉप में आप कॉम्प्लेक्सिटी शो करोगे, तो यहाँ पर आप किसकी हेल्प लोगे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रोडक्ट को परचेज करने की उसके फीचर्स की नॉलेज आपको कम है या फिर उसको परचेज करने की नॉलेज आपको नहीं है। दूसरा पहला तो फीचर्स आ गया, फीचर्स के अलावा दूसरा आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइसिंग या इन्वेस्टमेंट रोज़मर्रा के प्रोडक्ट की प्राइसिंग से ज़्यादा है, तो वो जो फीचर्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर होंगे। जैसा आपका अगर हमने बात की कंप्यूटर की, मोबाइल की, सो हमको इसके लिए क्या डिपेंडेंट होना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में। हम सबसे पहले किसको कांटेक्ट करेंगे, हमारे जो फ्रेंड्स होंगे उनसे बात करेंगे, रिलेटिव से बात करेंगे अगर मुझे कोई कंप्यूटर परचेज करना है तो,
या फिर हम अपने मोबाइल सेगमेंट में जाकर गूगल से पूछेंगे अबाउट अ पर्टिकुलर मोबाइल, तो वो हमको पहले से फीचर्स बता देगा। और रिलेटिवली अगर हम उसमें भी कंफर्टेबल नहीं हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम मार्केट में उस शॉप पर जाकर वहाँ के जो सेल्स पर्सन होंगे उन सेल्स पर्सन को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उस सेल्स पर्सन से पूछेंगे कि मुझे एक पर्टिकुलर बजट के अंदर कंप्यूटर परचेज करना है और मेरा कंप्यूटर परचेज करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो जो सेल्स पर्सन होगा शॉप का, वो मुझे कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन विथ प्राइस के साथ वो मुझे बताएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर या इस पर्टिकुलर प्राइसिंग के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर बेसिकली हमने क्या देखा, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आएगा जिनको हम रोज परचेज नहीं कर रहे हैं, हम उनको नॉन रेगुलर परचेजेस, नॉन रेगुलर परचेजेस। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में हमने देखा कि नॉन रेगुलर परचेजेस, रेगुलर परचेजेस कैसा हो गया कि जो आप रोज़मर्रा का सामान जैसे सॉल्ट हो गया, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया, टॉफ़ीज़ हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, XYZ, तो ये हमारे नॉन रेगुलर परचेज हुआ। इसमें हम दूसरे के नॉलेज के ऊपर रिलाय करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं कि वो हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अवगत कराए। रिलाय हम किसके ऊपर होंगे, डिपेंडेंट होंगे हम दूसरे के ऊपर कि वो दूसरा हमको प्रोडक्ट की नॉलेज हमको दे और हमको इजीली बताए कि हमको कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा अकॉर्डिंग टू माय बजट। तो ये होता है एक प्रकार का, नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। नंबर 2 आता है आपका बाइंग बिहेवियर बेस्ड ऑन हैबिट्स। बाइंग बिहेवियर बाइंग बेस्ड ऑन हैबिट्स, बाइंग बेस्ड ऑन हैबिट्स। तो एक अगर मुझे पर्टिकुलर एक मार्केट प्लेस में जाने की हैबिट है ना, तो मैं उसी मार्केट प्लेस में जाकर उस प्रोडक्ट के लिए विजिट करूंगा। जैसे नॉर्मली हमने क्या देखा, हमारे कॉलोनी के जो मार्केट होते हैं सबसे पहले हम वहाँ पर जाते हैं, फिर अगर वहाँ पर हमको वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, नियर बाय मार्केट में जाते हैं और एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कभी कभी एक पर्टिकुलर मार्केट भी होता है। जैसे अगर हमने बात की कि कंप्यूटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका आपके एरिया में एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जहां पर कंप्यूटर सेल करने वाले मार्केटर्स होंगे, ठीक है। तो बाइंग बेस्ड ऑन हैबिट्स, तो हमारी हैबिट्स के ऊपर निर्भर करता है कि एक पर्टिकुलर रूटीन को हम फॉलो कर रहे हैं, उस रूटीन को फॉलो करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सर्च कर रहे हैं। या फिर अगर मुझे हैबिट है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलरली परचेज करना होता है तो मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव या सोशल ग्रुप को इन्फॉर्म करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता हूं। तो बाइंग बेस्ड ऑन हैबिट्स, हैबिट्स का मतलब होता है हमें स्टूडेंट्स आदत,
आदत के ऊपर निर्भर है।